नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि वे भाजपा को छोड़ पुनः राजद, कांग्रेस, वाम दलों का हाथ नहीं थामेंगे। दरअसल बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है। बिहार से ही सटे झारखंड में भी विधानसभा को चुनाव हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सीएम नीतीश कुमार को कल फिर से राजधानी पटना में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग से जुड़े एक सरकारी कार्यक्रम में इस बात को दोहराना पड़ा कि वे फिर भाजपा को छोड़ दूसरे गठबंधन में नहीं जाएंगे। यह कहीं ना कहीं इस बात की ओर एक संकेत है कि कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार किसी डर के वजह से, किसी छुपे हुए भय के वजह से इस बात को दोहराने के लिए बार बार विवश होते जा रहे हैं। देखिए, इसी वर्ष 2024 के आरंभ में सीएम नीतीश कुमार ने राजद, कांग्रेस, वाम दलों का साथ छोड़कर भाजपा के साथ आए थे और तब से 2024 के मई में संपन्न लोकसभा चुनाव के साथ साथ अभी तक कई चरणों में, कई मर्तबा सरकारी, गैर सरकारी कार्यक्रमों में सीएम नीतीश कुमार यह कहते देखे गए, सुने गए कि वे भाजपा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार के शब्दों में राजद वाला गड़बड़ करने लगा था, इसलिए साथ छोड़ दिए, अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। यह बात बिहार की जनता विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से कई बार सुन चुकी है और यह एक चर्चा आरंभ हो चुकी है कि कहीं सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में तो नहीं हैं और बार बार ये कहना पर विवश नहीं है। दरअसल बिहार में लंबे समय तक चले सृजन घोटाला की मास्टरमाइंड मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया सीबीआई की हिरासत में है। 2023 के 10 अगस्त को नई दिल्ली से सटे साहिबाबाद से रजनी प्रिया को गिरफ्तार किया गया था। उसके पति अमित कुमार की फरारी अवधि में ही मृत्यु हो चुकी थी और रजनी प्रिया की गिरफ्तारी के महज 6 माह भी नहीं हुए और सीएम नीतीश कुमार राजद, कांग्रेस के साथ गठबंधन को त्याग कर पुनः भाजपा के साथ आ गए। आपको बता दें कि 2015 में राजद के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सीएम नीतीश कुमार ने उस समय भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। यह बात अलग है कि 2017 के अप्रैल में ही वे पुनः भाजपा के साथ चले गए और उसके बाद यह कहा जाने लगा कि अब बिहार में पुनः राजद तथा जदयू के बीच गठबंधन नहीं हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ सीएम नीतीश कुमार को अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। 40 में 39 सीट गठबंधन को मिला। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के तथा कथित चिराग मॉडल, लोजपा पर चिराग मॉडल का आरोप लगाया गया और महज 43 सीटों पर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू सिमट गई। इसके उपरांत विधानसभा चुनाव के उपरांत बीजेपी ने कम सीटें होने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार के सर पर ताज रखा, उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में बिना किसी शर्त के स्वीकार किया। लेकिन 2022 के अगस्त में सीएम नीतीश कुमार ने फिर से राजद, कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब 2022 के अगस्त में राजद, कांग्रेस में जाने के बाद यह तय माना जाने लगा था कि अब सीएम नीतीश कुमार की फिर से भाजपा के साथ आने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य है। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था और भाजपा के कई बड़े नेता, बिहार के तो लगभग फ्रंट लाइन के सभी बड़े नेताओं ने स्पष्ट कह दिया था कि अब दोबारा नीतीश कुमार के साथ गठबंधन संभव ही नहीं है। इसके बावजूद 2024 के आरंभ में सीएम नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ चले आते हैं और जब आते हैं तब से आज तक लगातार यह बात मौका बेमौका दोहराते रहते हैं कि वे अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसका मतलब यह निकलता है, लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसी चर्चाएं जन्म लेती है कि सीएम नीतीश कुमार कहीं ना कहीं किसी दबाव में है, इसलिए अकारण, बगैर किसी कारण के उन्हें बार बार यह सफाई दोहरानी पड़ती है। मौका पे बोला जाने पर यह बात सटीक भी लगती है, लेकिन बिना मौका भी सीएम नीतीश कुमार यह बात कहने से नहीं चूकते हैं कि वे अब भाजपा का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। कई बार
विरोधियों के निशाने पे भी सीएम नीतीश कुमार अपने इस बार बार दिए जाने वाले सफाई के कारणों से आ चुके हैं। बहरहाल सीएम नीतीश कुमार की किस दुखती रग पर उनके किस विरोधी ने अपना पंजा कस रखा है, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में बार बार सीएम नीतीश कुमार के द्वारा दिए जाने वाले सफाई के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में आकर काम करने की चर्चाओं ने राजनीतिक गलियारों में बेहद जोर पकड़ लिया है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।